हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द नेम ऑफ ग्रेटेस्ट फूड। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको क्लूज से फाइंड करने की कोशिश करनी है। व्हेन पीपल एडवर्टाइज प्रोडक्ट तो दे वांट टू क्या करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, खरीद बेचना चाहते हैं, तब उसको एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट का। एंड डैश क्वार्टर्स आर देयर इन ए डॉलर। तो आइए अब इस पोयम के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ये पोयम एक अरब व्यापारी की पोयम के बारे में है जो कि शाहनवाज के दरबार में आता है और उसको सबसे अच्छा घोड़ा जो है उसके टेरिटरी में उसको बेचता है। एंड शाहनवाज उस पर विश्वास कर लेता है और उसको 1 लाख रुपए देने का ऑफर कर देता है। तो आइए पढ़ते हैं कैसे। An Arab merchant came to the court of Shahnawaz one day. एक दिन एक अरब व्यापारी शाहनवाज के दरबार में आता है। Whence are you friend? Whence मतलब where? The king inquired. राजा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो दोस्त? And what is your business? Pray. Pray मतलब प्लीज करते हुए उसे बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो द अरब मर्चेंट bowed him down till his forehead touched the floor. तो जो अरब व्यापारी होता है वो अपना सिर इतना नीचे झुकाता है कि उसका सर जो है वो फर्श को टच करता है। दस द एड्रेस किंग शाहनवाज, और इस तरह से वो शाहनवाज राजा को एड्रेस करता है और बोलता है कि प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों का रखवाला। For a lakh of rupees, one paltry lakh, your slave will bring you the finest horse that ever roamed the deserts of Arab. वो कहता है कि आपका जो दास है वो आपके लिए कहीं भी घूमने वाला अरब के डेजर्ट में एक सबसे तेज चलने वाला घोड़ा लाकर देगा, सिर्फ 1 लाख रुपए में। गिव हिम द मनी, क्राइड शाहनवाज। तो शाहनवाज उसको चिल्लाता है कि उसको पैसे दे दो। इफ देर इज एनीथिंग एल्स इन ऑल द वर्ल्ड इट इज प्योर ब्रेड अरब स्टीड। स्टीड मतलब एक राइडिंग हॉर्स। तो वो उसको बोलता है यदि इस पूरी दुनिया में इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो कि बहुत तेज भाग सकता है, राइडिंग हॉर्स है, तो इस तरह से वो बोलता है कि उसको 1 लाख रुपए दे दो उसके लिए। तो दैट नाइट द किंग वॉज इन ए मैरी मूड। उस रात को जो राजा है बहुत ही खुश मूड में होता है। एंड हैविंग नथिंग टू डू, और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। एंड ही बेड हिज मिनिस्टर राइट हिम ए लिस्ट। वो अपने मंत्री को बुलाता है और उसको एक लिस्ट बनाने के लिए बोलता है ऑफ द ग्रेटेस्ट फूल्स ही न्यू, कि उन सबसे बड़े मूर्खों के बारे में एक लिस्ट बनाने के लिए बोलता है जिन्हें वो जानता है। तो मिनिस्टर रोड, तो मंत्री लिखता है एंड हैंडिंग द नेम्स टू द किंग, और जो नाम लिख करके वो लिस्ट जो है राजा को देता है और बोलता है आई हैव प्लेस्ड देम, ही सेड, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सो टू स्पीक, योर मैजेस्टीज नेम एट द हेड। और उसको बोलता है कि मैंने इसमें सब नाम लिख दिए हैं और बोलता है कि इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट में लिखे हैं और आपका जो मालिक मैजेस्टी का नाम है वो सबसे ऊपर है। By your beard of the king said शाहनवाज। शाहनवाज कहता है कि राजा की दाढ़ी से लेकर के यू आर ए बोल्ड विजियर, कि आप तुम एक मे आई इंक्वायर टू व्हाट आई ओ दिस एमिनेंस एज इट वर, कि तुम जो हो एक बहादुर सिपाही हो और मैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे इस एहसान के बदले क्या चुकाना होगा। टू ट्रस्ट दैट थीफ विद ₹1 लाख वॉज द एक्ट ऑफ ग्रेट फूल, द मिनिस्टर सेड। वो मंत्री कहता है कि उस चोर पर विश्वास करना कि 1 लाख के बदले तुमने उसे 1 लाख रुपए दिए, वो सबसे बड़ी मूर्खता थी। एंड देर इज नो गेटिंग ओवर द फैक्ट, और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। इफ ही ब्रिंग्स मी द हॉर्स व्हाट देन आस्क्ड द किंग। राजा पूछता है कि यदि वो घोड़ा ले आता तो क्या। मिनिस्टर कहता है व्हाई देन, तो क्या। आई शैल टेक योर मैजेस्टीज नेम फ्रॉम द लिस्ट, मैं तुम्हारे मैजेस्टी के नाम की लिस्ट में से उसका नाम हटा दूंगा। एंड प्लेस इज देयर इंस्टेड, और उसके बदले में उसका नाम लिख दूंगा। तो बच्चों ये एक पोयम थी जिसका मतलब था कि एक चीज के बदले कोई एक ऐसा मूर्ख मिल जाता है जो उसकी जरूरत से ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है। कोई ना कोई एक ना एक मूर्ख ऐसा होता है। तो वी शुड नॉट बिलीव ऑन अननोन पर्सन। तो इस कविता से हमें क्या मोरल सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।